हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स एजुकेशन हब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, डेली वोकैब की सीरीज़ है। तो आप मेरे जो फेसबुक पर एक ग्रुप है, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर ऐड करूँगा। वहाँ पर मैं आपसे डेली वोकैब के बारे में डिस्कशन करता हूँ। जैसे आज की जो क्लास हुई है, कल उसके बारे में वहाँ पे आपसे ग्रुप में डिस्कशन किया जाएगा उस वोकैब के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 8 जुलाई को जो सेशन है, जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं द हिंदू एडिटोरियल की, तो वो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा जो रहेगा वो वर्ड है प्रोवोक। क्या शब्द है? प्रोवोक ये शब्द है। टू स्टिमुलेट मतलब किसी को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना, एक्टिव करना। क्या करना? एक्टिव करना ही क्या कहलाता है? प्रोवोक करना, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, कई बार हम नॉर्मल जो लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हैं, यू आर प्रोवोकिंग मी, यू आर प्रोवोकिंग मी, या यू वांट्स टू प्रोवोक। ठीक है, मतलब आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? प्रोवोक कहा जाता है। समझ गए? एक्साइट करना, वहीं उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना मतलब एक्टिव करना, स्टीयर और इंसाइट। ठीक है, इंसाइट ये वर्ड आपके क्या रहेंगे? गुस्सा दिलाना है। इसका दूसरी तरफ क्या रहता है? काल्म करना, शांत करना, एलिवेट, प्लीज़, शांत, लूज़ करना। भाई कोई चीज़ गुस्सा क्या होता है, इंसान एग्रेशन में आ जाता है तो उसे ख़त्म कर देता है, लूज़ करेगा तभी वो उसका क्या रहेगा? एंटोनियम रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको प्रोवोक याद रहा होगा। ठीक है, प्रोवोक। देखो गाइज, अगर आप वोकैब को ऐसे याद रखेंगे, मैं तो नहीं मानता कि अगर आप वोकैब को, ये जो आपके क्या हैं शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप इस शब्द को ऐसे याद कर ले, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, वोकैब को आप यूज़ कीजिए। ठीक है, इस वर्ड को एक दो बार यूज़ करेंगे किसी न किसी सेंटेंस में तो आप सीख जाएंगे और ये हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है स्कम। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? स्कम। वशीभूत होना या हार मान लेना। स्कम करना मतलब हार मान लेना। बी फैटली ओवरवेल्म्ड, बी फैटली ओवरवेल्म्ड। गिव इन, किसी को स्वीकार लेना मतलब उसके कंट्रोल में आ जाना। एक्विसेंस, यील्ड, बकल अंडर। क्या करना? बकल अंडर। इसके अपोजिट क्या आएगा? पुल थ्रू मतलब किसी को उखाड़ के फेंक देना। पुल अराउंड, किसी को भगा देना। मेक इट सर्वाइव, वहाँ से आप क्या करना? उसके खिलाफ आप वहाँ पर भी जंग जारी रखना। आप वहाँ पे सर्वाइव करते रहेंगे, जंग जारी रखेंगे। ये इसके क्या रहेंगे? एंटोनियम। ठीक है, अगला वर्ड है रिवेलरी। अगला वर्ड क्या है? रिवेलरी। रिवेलरी का होता है द एक्ट ऑफ कंपीटिंग एज फॉर प्रॉफिट, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यू आर माई रिवेलरी, ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। यू आर माई रिवेलरी, या फिर ही इज हिज रिवेलरी इज सो ऑन। किसी के बारे में कहा जाता है कि उसका रिवेलरी है। तो रिवेलरी जो शब्द होता है उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ कंपीटिंग एज फॉर प्रॉफिट। भाई किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए क्या करना? कंपटीशन करना ही क्या कहलाता है? रिवेलरी कहलाता है। कंपटीशन या कॉन्टेंशन, इसके क्या रहेंगे सिनोनियम? कंपटीशन या कॉन्टेंशन। ठीक है, वैसे तो कॉन्टेंशन शब्द होता है, कॉन्टेंट ION पीछे लगा दिया गया। कोऑपरेशन, भाई आप किसी के साथ कंपटीशन करें या फिर उसका साथ दें तो इसका एंटोनियम क्या रहेगा? कोऑपरेशन रहेगा। पार्टेक एक नया शब्द है, आज सुनने को आपको मिला होगा। पार्टेक एक शब्द होता है एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग, सम्मिलित होना, किसी को एट्रीब्यूट करना। एट्रीब्यूट होता है मतलब किसी को मतलब समर्पित करना। ठीक है, एट्रीब्यूशन देना, समर्पित करना। तो इसका क्या होगा? पार्टिसिपेट करना, शेयर करना, टच करना या कंज्यूम करना। ये सारे इसके क्या रहेंगे? सिनोनियम रहेंगे। उसे रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, एब्सटेन कर देना या फिर उसे शन कर देना। ये सारे इसके क्या रहेंगे? एंटोनियम रहेंगे। एम्ब्रेस अगला शब्द है गाइज, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं जल्दी ही आपको कुछ 20-25 रूट वर्ड मैं आपको बताऊंगा। रूट वर्ड क्या होते हैं उनका एक सेशन दूंगा। पहले थोड़ी सी वोकैब कर लेते हैं। जिस दिन हमारे 10-15 सेशन पूरे हो जाएंगे वोकैब की, उस दिन एक दिन मैं आपको रूट वर्ड समझा दूंगा और फिर आपको ये वोकैब और भी ईजी लगने लगेगी। टू टेक इन और इंक्लूड एज ए पार्ट, आलिंगन करना, आलिंगन करना। टू टेक इन मतलब उसका हिस्सा बनना, किसी का हिस्सा बनना। एम्ब्रेस करना। बॉसम, बोवर, इन्वॉल्व, एनक्लोज और श्राउड, ये इसके क्या रहेंगे? सिनोनियम। एक्सक्लूड, लीव और ओमिट मतलब ये सारे क्या रहेंगे? इसके एंटोनियम रहेंगे। देखो गाइज, यहाँ से आप सिर्फ एक वर्ड याद नहीं करते। बॉसम शब्द का मतलब कहीं ना कहीं किसी के पार्ट बन जाना। पोवर का मतलब किसी के सामने झुक जाना। इन्वॉल्व का मतलब सम्मिलित होना। एनक्लोज का किसी चीज़ को बंद कर लेना। श्राउड वैसे ही किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना। तो ये सारे शब्दों का वर्ड मतलब भी आपको क्या हो चुका है? याद हो चुका है।
एक्सक्लूड करना मतलब बाहर निकाल देना। एक्स शब्द जब भी मिल जाए, ई एक्स ऐसा क्या होता है, या प्रीफिक्स होता है। ई एक्स ऐसा प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब हमेशा क्या होता है, आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है। एक्सक्लूड करना, लीव करना, ओमिट कर देना, ठीक है। तो गाइस आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्ड होता है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। एक वर्ड आपने सुना होगा ओमिट, ठीक है, और एक शब्द सुना होगा एडिट। काफ़ी जगह आपने शब्द सुना होगा कि करेक्ट द सेंटेंस बाय ओमिटिंग इट, इस वाक्य को सही कीजिए ओमिटिंग के द्वारा, या फिर करेक्ट द सेंटेंस बाय एडिटिंग इट, इस वाक्य को सही कीजिए एडिटिंग के द्वारा। तो एडिटिंग करना है, ओमिटिंग करना, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको ओमिटिंग करनी है और इन क्वेश्चनों में आपको एडिटिंग करनी है। वर्ड आपने काफ़ी बार सुने होंगे, तो मुझे डिफरेंस बताना कि एडिट और ओमिट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर एडिट और ओमिट के अंदर मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये जो वोकैब है, ये आपके जो एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, कितने भी गवर्नमेंटल एग्जाम्स हो जाए, कहीं ना कहीं ये वोकैब यूज़ होती है। क्योंकि द हिंदू एक न्यूज़पेपर है जो मतलब बहुत बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। हाई जो क्वालिफाइड एजुकेटेड हम कह सकते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मोस्टली इसी को प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ से वोकैब एक्चुअली द हिंदू की वोकैब कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारी डेली लैंग्वेज में वोकैब यूज़ होनी चाहिए वो वोकैब वहाँ पर यूज़ होती है। तो उसी वोकैब को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगला शब्द है मिथ। अगला शब्द क्या है, मिथ है। ए ट्रेडिशनल स्टोरी एक्सेप्टेड एज ए हिस्ट्री, कल्पित गाथा, कल्पित गाथा, ठीक है। इट्स शॉर्ट स्टोरी का मिथ बोलते हैं, ठीक है। ए ट्रेडिशनल स्टोरी एक्सेप्टेड एज ए हिस्ट्री मतलब एक पुराने समय से चलती आई हुई कोई कहानी जिसे इतिहास के रूप में क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो इसके अपोजिट क्या होंगे, फेबल। इसके सिनोनिम क्या होंगे, फेबल भी एक स्टोरी होती है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन होता है मतलब काल्पनिक। टेल, टेल कहानी को कहते हैं। इल्यूजन, इल्यूजन होता है भ्रम। इमेजिनेशन, कल्पना करना। फैक्ट, तथ्य हो गया, ठीक है। अब ये सारे फैक्ट्स हैं, ये क्या है, काल्पनिक है, ये क्या है, सारे कल्पना में हैं। तो फैक्ट क्या है, तथ्य है। ट्रुथ, सत्य है। नॉन फिक्शन, जिसके अंदर इमेजिनेशन ना हो। सर्टेनिटी, जो पक्का हो। रियलिटी, जिसकी वास्तविकता हो। क्लियर है, ये शब्द आपको ध्यान समझ रहेंगे अब। तो मिथ शब्द आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। एक फेक स्टोरी को क्या कहा जाएगा, एक ट्रेडिशनल स्टोरी को क्या कहा जाएगा, मिथ कहा जाएगा। अगला वर्ड है एनॉर्मिटी। अगला वर्ड क्या है, एनॉर्मिटी। वास्टनेस ऑफ साइज और एक्सटेंट, महापाप, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ की बहुत वास्ट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। किसी भी चीज़ का वास्ट होना, किसी भी चीज़ का, किसी बुराई का, किसी साइज़ का बहुत बड़ा होना, वो क्या कहलाता है, एनॉर्मिट। क्या कहलाता है, एनॉर्मिट, एनॉर्मिटी। तो देखो गाइज यहाँ पर आपने हिंदी में वर्ड क्यों लिखता हूँ, ताकि आप याद कर पाएंगे। पाप शब्द, एविल, जो बुरे होते हैं उनको कहते हैं। हॉरर, डरावने को कहते हैं। डिप्रेविटी और डिस्ग्रेस, ये सब भी क्या होते हैं, दुखदायी। डिस्ग्रेस क्या होता है, दुखदायी होता है। डिप्रेविटी, जिससे आप डरे हों। जॉय क्या होती है, खुशी होती है। काइंडनेस क्या होती है, वो भी उत्साह होता है। डिलाइट, वो भी एक तरह की खुशी होती है। वर्च्यू, बाय वर्च्यू ऑफ दिस, मतलब किसी की वजह से जो खुशी आती है उन्हें भी क्या कहा जाता है, वर्च्यू कहा जाता है। देखो गाइज, एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता, एक वर्ड के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। कम से कम आप यूँ समझ लीजिए कि एक वर्ड को आप 10 सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वोकैब को याद करने का एक ही तरीका मेरे को लगता है, मैंने तो ऐसे ही आज तक इसको याद किया है, मैं वोकैब को लिख लेता था। ये नहीं कि वोकैब सीधे लिख देता था, सेंटेंस के अंदर यूज़ करके देखता था और रीडिंग करता था। मैं वोकैब को क्या करता था, रीड करता था। जैसे न्यूज़पेपर को रीड कर लिया, कोई भी इंग्लिश की बुक है वो मैंने रीड कर ली। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे आप कभी भी रट नहीं सकते, उसे आपको समझना ही पड़ेगा। क्लियर है। और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उस बच्चे का डाउट क्लियर कर दूंगा कि वोकैब से रिलेटेड। अगला शब्द है एक्सोर्नेट। अगला शब्द क्या है, एक्सोर्नेट। मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउंस नॉट गिल्टी क्रिमिनल चार्ज, मतलब दोष मुक्त करना। क्या करना, दोष मुक्त करना। आई थिंक ये वर्ड कल भी हमारे सामने आया था। क्या है, एक्सोर्नेट। ऐसा ही कोई शब्द कल भी हमारे सामने आया था। क्या करना, दोष मुक्त करना, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, एक्विट रहेगा। एक्विट, एक्सुलकेट, एसोएल, एग्जैम्प्ट और डिसबर्डन। क्या रहेगा, एक्विट, एक्सकुलपेट, एसोएल, एग्जैम्प्ट और डिसबर्डन इसके क्या रहेंगे, सिनोनिम रहेंगे। वैसे ही कॉन्विक्ट करना मतलब किसी को अपराधी घोषित करना। इम्प्यूट, एक्यूज, इम्प्लिसिट और बर्डन, ये सारे इसके क्या रहेंगे, एक्सोर्नेट के एंटोनियम रहेंगे। ये वर्ड जो है मैं इसे मार्क कर रहा हूँ गाइस,
इस वर्ड का यूज़ हमने कल कहीं ना कहीं, चाहे इसके सिनोनिम का चाहे एंटोनिम का, कहीं ना कहीं ज़रूर किया था। तो गाइस आप देख सकते हैं कल का एक वर्ड आज फिर से रिपीट हुआ। तो आपको क्या है, मोस्टली वोकैब क्या होती है, कुछ समय बाद, पहले 15-20 क्लासेस आपको टफ लगेंगी, उसके बाद जो वोकैब होगी वो क्या होने लग जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, और वोकैब कुछ बड़ी नहीं है गाइस, बहुत कम से शब्द हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम अगर आप याद कर लेते तो बहुत कम हो जाती है वोकैब। ठीक है, टायरेंट, अगला शब्द क्या है, ट्रायरेंट। ट्रायरेंट जो शब्द होता है ट्रायरेंट, उसका मतलब होता है एक क्रूल एंड ऑप्रेसिव डिक्टेटर, निरंकुश शासक। एक क्रूल मतलब एक मतलब दर्द, मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर क्रूरता भरी हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ट्रायरेंट कहते हैं। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी क्या होती थी, ऑटोक्रेसी एक क्या है, ब्रांच है किसकी, ऑटोक्रेसी एक क्या है भाई, एक तरह का राज्य शासन करने का एक तरीका है जिसके अंदर राजाशाही, एक इंसान का शासन चलता है, उसे क्या कहते थे, ऑटोक्रेसी कहते थे। बुली मतलब किसी को भड़काना, ऑप्रेसर किसी को दबाना, इंक्विसिटर और डेस्पोट, डेस्पोट मतलब किसी को दबा के रखना। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट होती है प्रजा का शासन, डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रजा का शासन होता है। आपको 3 तरह की शासन पता है, ऑटोक्रेसी, ओलिग्रेसी और डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला शब्द है फ्लॉग्ड। अगला शब्द क्या है, फ्लॉग्ड। टू क्रिटिसाइज हार्डली, कठोर आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज हार्डली, कठोर आलोचना करना, ये क्या है, फ्लॉग्ड शब्द है। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा, बीट करना, ठीक है, बैश करना, बेस्ट करना, ट्रॉम करना और वूप करना। ये 5 शब्द आपके लिए बिल्कुल नए होंगे आई होप। बीट, बैश, बेस्ट, ट्रॉम और वूप। इसका एंटोनियम क्या रहेगा, ब्रीज करना, शांत करना, कोस्ट किनारा, ग्लाइड और विस्क, ये इसके क्या रहेंगे, एंटोनियम रहेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन शब्द है, इसे आप स्टार करके याद जरूर कर लेना, बहुत अच्छा शब्द सामने आया है। अगला शब्द है कैलोस, काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम्स में यूज हो चुका है ये शब्द कैलोस। कैलोस शब्द का मतलब होता है मेक इनसेंसिटिव, संवेदनहीन बनाना, संवेदनहीन होना या बन जाना। इंडुरेट, इसका सिनोनिम रहेगा एपैथेटिक मतलब घृणा, ठीक है, घृणा करने वाला। केयरलेस, जिसे किसी की परवाह ना हो। इनडिफरेंट, जो अलग हो। इसका एंटोनिम क्या रहेगा, केयरिंग, फीलिंग, सेंसिटिव और मर्सीफुल, ये इसके क्या रहेंगे, एंटोनियम रहेंगे। अगला है फेबिडोम्स, फेबिडोम्स, फेफिडोम्स, ये शब्द बहुत अच्छा है, नया शब्द है, जागीर को बोलते हैं। किसी की जो संपत्ति होती है, जो पुराने टाइम पर क्या दी जाती थी, जागीर दी जाती थी। मतलब कोई इंसान कोई काम कर देता था, जैसे राजा किसी को दान में क्या दे देते थे, भूमि दे देते थे। लैंड जो थी, जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो कौन दे देते थे, राजा लोग दे देते थे, उसे क्या कहते थे, जागीर कहते थे। फेफिडोम्स उन्हें बोला जाता है, फिफिडोम्स, ये आप याद रखेंगे, फिफिडोम्स। अगला वर्ड है हैप्लेस, हैप्लेस। हैप्लेस शब्द का मतलब होता है डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, भाग्यहीन। ठीक है, क्या है, भाग्यहीन। पिटिएबल, जिसके ऊपर दया की जा सके। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून आपको पता है अभाग्य को बोलते हैं। मिजरेबल, दयनीय। रैच्ड, टूटा फूटा, रैच्ड। आप में से काफ़ी बच्चों ने एस्फाल्ट गेम खेला होगा। गाइज मैं तो वो क्या वैसे याद रखता हूँ, कहीं पे भी कोई वर्ड देख लेता हूँ तो उसे याद कर लेता हूँ। मैं एस्फाल्ट जब गेम खेलता था तो वहाँ पर एक वर्ड सुनने को मिलता था, रैच्ड। ठीक है, वहाँ पे एक शब्द मिलता था रैच्ड, मतलब आपकी गाड़ी टूट चुकी है। एंटोनियम है हैप्पी, इसका भाई दुखी है तो उसका खुशी होगा। लकी, जिसका लक अच्छा हो। फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। फोर्टियस, वहीं वेल ऑफ, बहुत अच्छा। यस्टर ईयर, एक नया शब्द यहाँ पर आज फिर आया है, यस्टर ईयर। यस्टर, द टाइम दैट हैज़ एलेप्स्ड, अतीत या गत वर्ष। समझ सकते हैं यस्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है भूतकाल के लिए, और ईयर साल, तो जो साल बीत चुका है उसे क्या कह देते हैं, यस्टर ईयर कहते हैं। उसके लिए आप क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, योर, पास्ट टाइम्स या पास्ट, ये आपके क्या रहेंगे, सिनोनियम रहेंगे। और इसके एंटोनियम रहेंगे हेयर आफ्टर, फिलहाल का समय। फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी जो आपका फ्यूचर है वो आने वाला, टाइम टू कम जो आने वाला समय है वो। अगला शब्द है सुरफिट। अगला शब्द क्या है, सुरफिट है। इसका मीनिंग रहेगा ईटिंग अंटिल एक्सेसिवली फुल, अति भोजन करना। मतलब एक आधा इंसान नहीं होता जो ठूस ठूस के खाना, बिल्कुल हरियाणा में बताऊँ तो ठूस ठूस के खाना, मतलब भूख, जब पेट भर जाए फिर भी ले ठीक है यार 1-2 रसगुल्ले तो खा ही सकते हैं, इतना तो एडजस्ट हो ही जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना थोड़ा हिला डुला के एडजस्ट कर लो, तो वो वाला होता है सुरफिट। इसका सिनोनियम रहेंगे रेपलेशन, क्लोए, ओवर सप्लाई, ग्लोट। ये ग्लोट शब्द याद रखना, बहुत ज़्यादा बार HSSC और UPSC के एग्जाम्स में यूज हो चुका है ग्लोट। और ओवर अबेंडेंस, ओवर अबेंडेंस। ठीक है गाइज, तो ये आज का सेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरे फेसबुक आईडी का लिंक, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं इन सब का डेली डिस्कशन करता हूँ, डेली के टॉपिक का डिस्कशन होता है और डेली वहाँ पर काम भी दिया जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आकर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।